का पान किया और गौओं को और ग्वालों को और ब्रजवासियों को बचायो। आज भी ब्रज में दावा नलकुंड जहां पर है वहां गौ चराते थे। एक दिन कन्हैया जमुना जी के तट पर गए हैं तो कालिया नाग को नाता है, जमुना जी को विष से मुक्त किया। सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित, एक दिन कन्हैया भोजन नहीं ले गए और जाकर के गौचारण करने के लिए अखनूर घाट पर पहुंच गए। वहां सब मिल करके भोजन करते थे। इतने में ब्रह्मा जी को अभिमान हो गया। कब वो मृग का ग्वाला कहीं ब्रह्म हो सकता है? गौओं बछड़ों को सबको चुरा लिया। कन्हैया गौओं बछड़ों को पुनः बना लिए। आज सारे कृष्ण की सृष्टि में हो गए और ब्रह्मा जी के ब्रह्मलोक में जाकर बैठ गए और धक्के खाने लगे। ब्रह्मा जी कहा नकली ब्रह्मा बहुत हो गए, इसलिए बार बार ब्रह्मा जी को भगाया जा रहा है। कहा हमारे ब्रह्मा तो बैठे हैं, उनको सोचा कि मेरा ही तो बेटा है, सो आकर के वृंदावन में। और जैसे ही ब्रह्मा जी आए हैं तो कन्हैया वहां भी थे, प्रार्थना करने लगे कि मुझे ब्रज की रज लता पता तो ब्रज की श्री सुखदेव जी महाराज कहते राजा परीक्षित, आज गोपियां जो ब्रज की कन्हैया को रिझाने के लिए जाती है, कन्हैया ने वेणु का वादन करना जमुना जी के तट पर दे देते, मुरली को बजाते हैं। आसरण वेणु रणतौ सय कृष्ण सार। सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित, आज गोपियां जब अक्रूर घाट पर गए, भोजन के लिए कुछ नहीं था तो वो मथुरापुरी में और जो यज्ञ ब्राह्मण है ना उनके पास भेज दिया। कहा जाओ उन ब्राह्मण पत्नियों से कुछ मांग करके लाओ। गोपियां कहती है कि मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। अरे क्या जाने को क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, मैं जानू या ये जाने, हाँ मैं जानू या वो जाने। मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया वादा मीत दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत दोनों हाथ की तालियों के साथ संग प्रीत दुनिया क्या जाने। हम ताली का बजाऊ कोई ना भगवान की क्या हो तालियों का स्वागत। मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। और छवि लगी मैंने श्याम की जब से, छवि लगी मैंने श्याम की जब से, मैं बाबरिया हो गई तब से, मैं तो बावरी हो गई तब से। प्रेम की डोर बांधी मोहन से, प्रेम की डोर बांधी मोहन से, नाता तोड़ा मैंने जग से, नाता तोड़ा मैंने जग से। एक ऐसी क्यों एक ऐसी क्यों
पागल प्रीत दुनिया क्या जाने। मेरी लक्ष्मी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। क्या जाने को क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। मैं जानू या वो जाने। मैं जानू या वो जाने। मुझे मिल गया, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने। जय हो मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने। मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने। मोहन की सुंदर सूरतिया, मोहन की सुंदर सूरतिया। मन में बस गई मोहिनी मूर्तिया। मन में बस गई मोहन मूर्तिया। लोग कहे ये भाई बाबरिया, जब से ओड़ी श्याम चुनरिया। जब से ओड़ी श्याम चुनरिया। छोड़ी मैंने छोड़ी, मैंने छोड़ी जग की प्रीत दुनिया क्या जाने। मेरी छोड़ी जग की रीत दुनिया क्या जाने। अरे क्या जाने को क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। मैं जानू या वो जाने, मैं जानू या वो जाने। मुझे मिल गया, मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने। देखिए अपनी इस कथा के मध्य में कुछ बाहर से अतिथि अभ्यागतों का जो उपस्थितिकरण है, जिसमें श्री तिलक यादव जी एडवोकेट जी ललितपुर, श्रीमान स्वामी श्री प्रसाद यादव जी एडवोकेट जी पूरा कला, श्री पंडित अखिल लिटोरिया जी, पिंटू जी भैया प्रधान जी राजपुर, श्री सनत पटेल नेताजी एवं हमारे आने वाले समस्त अतिथि अभ्यागण, क्योंकि हमारे इस आयोजन में सभी लोगों के लिए कार्ड लगाने के लिए सूचित और बुलाने वाले हमारे समस्त ग्रामवासी एवं नौने राजा जी यादव जी, इन लोगों के साथ में सबकी उपस्थिति करना होगा। और कहा आकर के सभी भागवत रूपी ज्ञान गंगा में गोता लगा करके अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। और मोहन ऐसी बंसी बजाई, मोहन ऐसी बंसी बजाई, मोहन ऐसी बंसी बजाई, सबने अपनी सुध बिसराई, गोप गोपियाँ दौड़ी आई, गोपियाँ दौड़ी आई, लोक लाज कुल काम न आई, लोक लाज तब तूने कमाई, लोक लाज कुल काम न आई। अब बाजो, अब बाजो, अब बाजो का संगीत दुनिया का जान, अब बाजो संगीत दुनिया का जान, मेरी नदी जाम संगीत दुनिया का जान। मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने। ओ क्या जाने तो क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। ओ मैं जानू या वो जाने, मैं जानू या मुझे मिल गया, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया
का मीत दुनिया क्या जाने। और कह रहे हैं भूल गई कहीं आना जाना, भूल गई कहीं आना जाने, जग सारा लागे बेगाना। भूल गई कहीं आना जाना, भूल गई कहीं आना जाना, जग सारा लागे बेगाना। अब तो केवल श्याम को पाना, अब तो केवल श्याम के पाना। रूठ जाए तो इसे मनाना, दूर जाए तो उसे पाना, रूठ जाए तो इसे मनाना। दूर जाए तो उसे पाना। अब होगी, अब होगी, अब होगी प्यार की जीत दुनिया का जाने। अब होगी प्यार की जीत दुनिया का जाने। तेरी लगी जाम तक क्या जाने, तेरी लगी जाम तक दुनिया का जाने। तेरी लगी जाम तक दुनिया का जाने, तेरी लगी जाम तक दुनिया का जाने। मुझे मिल गया मन का दुनिया का जाने, मुझे मिल गया मन का दुनिया का जाने, मुझे मिल गया मन का दुनिया क्या जाने। जय जय श्री राम, जय बोले बंसी वारे की जय। आज कन्हैया ब्रिज में अपने पंडितानियों को जब सूचना मिली गए तो सब अपने अपने छबड़े में सुंदर सुंदर पकवान बना के लाए और उन पकवानों को ले जाकर के कन्हैया को भोग लगायो, बलराम जी को भोग लगायो। ये ग्वाल वाल कहने लगो, अरे लाला ये बता तूने इतने बड़े बड़े राक्षसों को मार दियो, ए सास की भूख को नहीं मार सकेगा? भैया जाकी भूख मर जावे ना बाको रोगी कहते हैं, भूख नहीं लगे फिर वो दवा खाता है तो भूख लगे। तो इसलिए लाला सबको मार सके मगर भूख को ना मार सके। सब जितनी भी पंडितानी ना वो तो सब भोग लगा करके कन्हैया को लाला को और वापस कहने लगे कन्हैया जाओ अपने अपने घर जाओ, अपने अपने परिवार में अपने पति अपने ससुर अपने माता पिता सबको जा करके देखो। अब तो गोपियां कहने लगी कन्हैया आपने पहले तो बुला लिया और अब कहते हो वापस चली जाओ। तो आज जब वो ब्राह्मण देवता दिखे तो सब आज बड़े लज्जित हो रहे हैं कि बताओ मेरी पत्नियां इतनी भाग्यशाली है जिनको भगवान मिल गए, और वो तो वेद पाठ करते रहे यज्ञ करते रहे मगर उनको भगवान का दर्शन संभव नहीं हुआ। क्यों? वो वेद का पुराण का अभिमान उनको था कि मैं तो विद्वान हूं, और पंडितानी भाव थी श्रद्धावान थी, सब ने भोग लगायो और जय जयकार होने लगी। आज तो ब्राह्मण पत्नियों पर कृपा की, कन्हैया ने बंसी बजाई है। 84 कोष में 4 धाम निज धाम वृंदावन और मधुपुरी बरसानो नंदगांव। आज वृंदावन की पावन जमुना तट पर कन्हैया बैंडों का वादन कर रहे हैं, उनका सुंदर इतना रूप है ना कि बरहा पीड़ो नटवर बपू कर्णयो कर्णिकार विवृद बासा कनक कपिसो वैजयंते जमाला रंध्रान वेणु रदन सुदया
पूरयण गोक वृंदय वृंदारण्यो सुपथ रमणो प्राविशद गीत कीर्त। ऐसी आज कन्हैया ब्रज की लीलाओं को कर रहे हैं। एक गोपी करते हैं कि मैया ओ जब मैं घर से चलूं बुलावे घर में ग्वालन ए मैया जब मैं घर से चलूं बुलावे घर में ग्वालन घर में ग्वालन मोय बुलावे घर में ग्वालन मोय मैया जब मैं घर से चलूं बुलावे घर में ग्वालन मोय। हाथ उठा करके और एक गोपी कर रही है अचक हाथ को झालो दे के मीठो बोल देवर करके अचक हाथ को झालो दे के मीठो बोल देवर कर झपट उतारी काचनी और मुरली ले अचना और मैं बालक गिरी मैया मेरे को चला और करे आप नाच वो नचावे आप मोय नचावे से काय बताऊं तो भैया जब मैं घर से चलो बुला मैया जब मैं घर से चलो बुला घर में ग्वालन मोय। दिन वो बैठो पन घट पे संग बैठो बल दाऊ भैया वो बैठो पन घट पे बैठो बल दाऊ भैया कन्या वरन को गई गुजरिया रिपटो जाको बनिया मरन को गई गुजरिया रिपटो जाको पाय मैया जब घर बुलावे घर में मैया जो चतुर गुजरिया एक दिन ले गई पकड़ वो गरिया बोलो जा चतुर गुजरिया एक दिन ले गई पकड़ वो गरिया
छीन लाई मेरी कामरिया, हाँ छीन लाई मेरी कामरिया, उन गयो नए में पर रोय भैया, जब मैं घर में चलो बुलावे, घर में भैया, जब मैं घर में बुलावे, में माखन ग्वाला खावे मेरो नाम लगा, घर में माखन ग्वाला खावे मेरो नाम लगा, चोर नाम मेरा घरो गोविंद चोर नाम मेरो तारो गुजरिया, प्यार नहीं दे भैया, जब मैं बाके बिहारी लाल की जय जय श्री राम। देश आज तो गोपियों के यहाँ कन्हैया जाते गोपी चोरी लगाने लगे, मैया से बार बार शिकायत करते हैं और कहते हैं मेरी शादी सगाई ना होने देंगी ये गोपियां। ऐसा करके बड़ी सुंदर गोपियों की मटकी दही मांगते हैं, दान मांगते हैं और कहते हैं गोपियों मथुरापुरी में जाकर सब बेचे आओगी ना, तो हमारे जो ब्रजवासी जो गौ सेवा करते हैं ना, बेचारों को एक गिलास दूध भी तो मिल जाए कम से कम। बेचवे को ये दूध नहीं होता है, कम से कम कुछ घर भी खाओ। ग्वाल वालों ने गोपियों को इस प्रकार से बताया। सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित, आज कन्हैया ने गौचारण लीला करते हुए और गौओं को चरा के जब आते तो गोपियां इंतजार करती मेरा लाला आएगो, और उनके इंतजार जिस शाम की बेला में आते ना उसका नाम होता गोधूली बेला। गौधूली बेला में कन्हैया गऊ के चरणों की रज अपने सिर पर धारण करते थे और उनके सिर पर ब्रज रज चमकती थी। ऐसे सुंदर कन्हैया आते थे, सुंदर सुंदर उनका मुख, सुंदर नयन, सुंदर उनकी बांसुरी, ऐसे आनंद दिला रहे हैं सारे ब्रजवासियों को। आज बाबा बड़ी तैयारियां कर रहे थे, काहे की का दीपावली के एक दिन बाद इंद्र को यज्ञ होए करे, इंद्र की पूजा होती, तो व्यवस्थाएं तैयारी लगी थी। एक दिन लाला कहने लगे बाबा ये तो बताओ ये इतनी सुंदर सुंदर पकवान बन रहे हैं, काहे को बन रहे हैं? कहा कि इंद्र को यज्ञ होवे, यज्ञ के लिए तैयारी चल रही। तो बाबा ये बताओ ये इंद्र कभी खावे, भोग लगाता कि नहीं?
का लाला भोग तो ना लगावे मगर वो वर्षा करे, जिससे सारे अन्नों का उपार्जन होवे। तो कहा बाबा एक काम करो, हमारा विचार है कि हम लोग मिलके गोवर्धन को पूजा करें जिससे गौपालन हो। आज बाबा ने सभी ब्रिज के जितने भी यदुवंशी ग्वाल वाल थे उन सब से विचार कियो और गोवर्धन की पूजा की तैयारी करने लगे। लाला की बात को माना। हाँ छोटू, गोवर्धन जी को ले आएंगे। गोवर्धन लीला करते हैं। कहते सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित, अब भगवान रपि तत्रे बलदेयो न संयुता। आज कृष्ण और बलराम दोनों मिलकर के सभी ब्रजवासियों से कहते हैं कि चलो सब मिलकर के आज गोवर्धन को चलते हैं। गो संवर्धनम की गोवर्धनम, गिरिराज महामहोत्सव का जो है व्यवस्था होने लगी। आज सब मिलकर के मन से तो गोवर्धन चले, क्योंकि शरीर से तो जब गोवर्धन नाथ बुलाएंगे तब पहुंचेंगे, मगर मन से पहुंच सकते हैं। और सारे जितने भी जो है भक्त ब्रजवासी थे ना, वो कह रहे हैं कि मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय मान मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को ना माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं माने मेरो मनवा। और चंद्र सती बजबाल कैसे कर, चंद्र सती बजबाल कृष्ण, चंद्र सती बजबाल कृष्ण जब मैं तो हरत रस गुण गाऊं वीर गाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर गाय माने मेरा मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर माने मोरो मनवा। हरि नाय माने मेरो मनवा, हरि नाय माने मेरो तनुआ, हरि नाय माने मोरो मनवा, हरि नाय माने मेरो तनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। महाराज की सभी ब्रजवासियों ने मिलकर के ब्राह्मणों ने और गिरिराज जी को पूजन करना शुरू कर दिया। जो भी पूजन करना चाहते हैं गिरिराज जी की, और आप लोग थोड़ा सा पीछे हट करके बैठे, जिससे आमने सामने कुछ थोड़ा सा लोगों को आने जाने के लिए रास्ता बना रहा है। आप सभी लोग थोड़ा सा पीछे हट हट करके बैठे, क्योंकि पीछे बहुत सारी जगह है और उधर को आप लोग बैठे, सामने कुछ जगह खाली रखे, जिससे गिरिराज जी का पूजन करने का हम लोगों को जगह बचा रहे। सारे ब्रजवासी ब्राह्मणों ने गोवर्धन नाथ की पूजा करी। गंधक, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य से
और जब अभिषेक करने लगे उसी समय उनके मन से गंगा प्रकट हो गई। परीक्षित जी पूजन करेंगे और भी हमारे जो ग्रामवासी गिरिराज जी को पूजन करना चाहेंगे वो कर सकते हैं, क्योंकि साक्षात गोवर्धन मेरे कृष्ण है, उनकी पूजा करने से गोवर्धन की पूजा करने को फल मिल जाता है। और अभिषेक किया है और अभिषेक करते हुए उनके मन से गंगा प्रकट हो गई। बोले मानसी गंगा की जय हो, जय हो, जय हो। जो हमारे सभी बाहर से अभिषेक अतिथि आए हैं वो आकर के गोवर्धन की पूजा कर सकते हैं, उनके लिए मान स्वागत सम्मान है। श्री गोवर्धन नाथ पादे हे अंगवीना प्रियम नित्यं श्री मधुराधिपम सुख करो श्री विठ्ठले सामुदा। गोवर्धननाथ का पूजन कियो। अन्नोर में मुखार बिंद पे ठाकुर जी को 56 प्रकार के भोग लगाए, सब में तुलसी पधार दी, भोग लगायो और भोग लगाते गिरिराज जी सारे जितने पकवान हैं उनको सब पाते जा रहे, और लाओ, अन्नोर नाम पड़ गया, और लाओ रोकते जा रहे। भोले बाबा ने सबसे पहले मिठाइयों का भोग लगाया और भोले बाबा की मिठाइयों में तो भांग थी। अब जितने भोग लगाए जा रहे हैं वो सब खाते जा रहे हैं, इसलिए उनको सामने गिरिराज जी के कुर्सी पे रख देंगे और सभी लोग 56 भोग का जो हमारे नौने राजा यादव जी के द्वारा 56 भोग की सामग्री आई है और आज का प्रसाद भी उन्हीं के द्वारा है। और एक और हमारे भगत जी जो ठीक है, इसलिए उनका जो जो प्रसाद है उन सब लोगों का आज गिरिराज जी को 56 भोग के रूप में प्रसाद लग रहा है। ऐसे प्रभु गोवर्धननाथ उनसे जो कामना जो कोई करता है ना उसको पूर्ण करते हैं। जो आज हम लोगों के बीच में दो हमारे विशिष्ट अतिथि उपस्थित हैं, श्री तिलक यादव जी एडवोकेट जी ललितपुर पूर्व जिला अध्यक्ष, श्री स्वामी प्रसाद यादव जी एडवोकेट पूरा कला से वो भी उपस्थित हो रहे हैं। और इन सब अतिथियों का श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ के इस आयोजन में समस्त ग्रामवासियों की ओर से और भागवत इस मंच की ओर से बहुत बहुत आशीर्वाद, तालियों का स्वागत। भागवत जी इन पर कृपा करते रहे। श्री मान सिंह यादव जी एंड एडवोकेट खैरा पिपरई में जिला पंचायत सदस्य पूरा कला से त्रिभुवनातीत मूर्ति यहाँ पर उपस्थित हैं, इनका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। आइए एक भजन और उसके बाद में आप लोग श्री कैलाश यादव जी एवं श्री रमेश ठेकेदार जी, इन सब जो भी अतिथि आए हैं भागवत भगवान के इस ठीक कौन सब लोग ऐसे हमारे अतिथि अभ्यागत जो भी जिनको मैं पहचान पा रहा हूँ यहाँ से और जिनको नहीं भी उनका भी सबका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। भागवत जी ऐसी कृपा बनाए रखे कि इनको उत्तर इनके मार्ग में वृद्धि की प्राप्ति हो और ये सब ठाकुर जी के चरणों तक पहुंचते रहे। आइए एक भजन, उसके उपरांत आरती होगी। श्री गोवर्धन महाराज ओ महाराज तेरे माथे मुकुट पे ताज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहे, कानों में कुंडल
विशाल ओ विशाल तेरे माथे मुकुट विराज श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रही। तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े 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 तो पे चढ़े क्यों तो पे चढ़े तो पे चढ़े दूध की धार हो धार तेरे माथे मुकुट विराज हो श्री दूध की मारे हादार तो माथे मुकुट विराज क्यों तेरी सात कोस की परिक्रमा 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 तेरी चकले सुर है बेसा में माथे मुकुट विराज रही। श्री चकले सुर विश्राम विश्राम तेरे माथे मुकुट विराज तेरी गले महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज तेरे गले में कंठा साज रही तेरे गले में कंठा सोने को तेरे गले में कंठा साज रही तेरे गले में कंठा साज रहो थोड़ी पे हीरा लाल हालाल माथे मुकुट विराज रही। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो गोवर्धन महाराज महाराज माथे मुकुट विराज रही। जय हो राधे। सभी लोग मधुर मधुर तालियों का सहयोग करते हुए तेरे कानन कुंडल चमक रही तेरे कानन कुंडल चमक रहो तेरे कानन कुंडल चमक रही तेरे कानन कुंडल चमक रहो तेरी झांकी विशाल हाँ विशाल तेरे माथे मुकुट विराज गोवर्धन महाराज हाराज तेरे माथे मुकुट विराज रही। गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो तेरे माथे मुकुट विराज रहो तेरे माथे मुकुट विराज रहो। बोले गिरिराज धरण की जय हो। मानसी गंगा की। सभी ब्रजवासियों ने प्रार्थना की, हे गोवर्धन नाथ हम लोगों के लिए भी कुछ प्रसाद, किनका प्रसाद छोड़ दीजिए। आज तो इंद्र ने वर्षा करना शुरू कर दिया। 7 दिनों तक मूसलाधार बारिश की ब्रज को डुबाना चाहा। भगवान कृष्ण ने अपनी कनिष्ठ का उंगली पर और गिरिराज पर्वत को उठा लियो। कछु माखुन को बल बड़ो, कछु गोपिन कियो सहाय, श्री राधा जू की कृपा सो मैंने गिरवर लियो उठाए। जय हो। गिरिराज जी की जैसे ही झांकी देखी, ब्रजवासियों ने अपने अपने डंडे लगा लिए
उनने थोड़ा सा अपने अंदर अहम प्रकट किया कि मैं भी इसको उठाए, तो भगवान ने थोड़ा सा अपने हाथ को ढीला कर दिया, सारे लकड़ियां उनकी लाठियां टेढ़ी पड़ गई। जय हो। अब ब्रज में कन्हैया ने गौओं की और ब्रजवासियों की, भक्तों की, संतों की रक्षा की। गौ संवर्धनम इति गोवर्धनम। कन्हैया को 8 बार भोग लगे बाल रूप से, तो इसीलिए 56 भोग का समर्पण किया गया। और आज मेरे गिरिराज जी को 56 भोग लगे हैं। जय हो, जय हो। इसी के मध्य में हमारे जो अतिथि गण श्री तिलक यादव जी, एडवोकेट जी ललितपुर से हैं, पूर्व जिला अध्यक्ष हैं। श्री स्वामी प्रसाद यादव जी एडवोकेट पूरा कला से हैं। श्री मान सिंह यादव एडवोकेट खेरा पिपराई से, जिला पंचायत सदस्य पूरा कला से है। और इन सभी के द्वारा और हमारे श्रीमान कैलाश यादव जी पूर्व जिला पंचायत, जो सभी उपस्थित यहाँ अतिथिगण हैं को उनका सबका स्वागत है। भागवत जी अवश्य ही इनके ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखे, समस्त ग्रामवासी इनका बड़ा स्नेह करते रहे। और वास्तव में आप लोगों के प्रति यहाँ के लोगों के भाव और श्रद्धा को मैंने देखा, बड़ा प्रेम है आप लोगों का। हमेशा यहाँ पर कोई भी आयोजन होता है तो आप लोगों के लिए याद करते हैं और आप लोग उपस्थित होते हैं, तो इस आयोजन में और शोभा बढ़ जाती है। क्योंकि ये आयोजन 26 तारीख से और 1 जनवरी तक ही यहाँ पर हम राम मंदिर में श्रवण कर पाएंगे। क्योंकि इस आयोजन के होने का उद्देश्य केवल अपना स्वार्थ नहीं, ये था कि अगर ठाकुर जी ने यहाँ कथा का आयोजन रखा तो किसी प्रकार से हनुमान जी महाराज की मंदिर का कुछ निर्माण कार्य शुभारंभ हो सके। जो भी विलंब हो रहा है तो इसमें कुछ कार्य हो सके। जो 2 शब्द हमारे पधारे हुए अतिथियों के द्वारा हम लोग श्रवण करेंगे।